गुड इवनिंग सभी विद्यार्थियों को। आज जो है हम एक्सरसाइज 10.3 जो कर रहे थे, तो वो आगे क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गए थे हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, मैथ अपना पास रखो सभी विद्यार्थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ ए बी एंड सी आर सच दैट ए प्लस डेल बी इज परपेंडिकुलर टू सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल। तो इसमें हमने क्या क्या गिवन है भाई, देखो ए इज इक्वल टू है आपका 2i प्लस 2j, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस 3k। बी है आपका माइनस आई प्लस 2j माइनस आई प्लस 2j प्लस k। ठीक है, उसके बाद सी है आपका, सी है 3i प्लस j। तो इसने 0k लिख कहा पा। ठीक है, कंडीशन है कि a प्लस डेल बी इज परपेंडिकुलर टू। कंडीशन क्या है भाई आपकी, कंडीशन है आपकी, देखो कंडीशन है a प्लस डेल बी परपेंडिकुलर किसके है, सी के। ठीक है, तो हमने एक बात का पता है कि जो भी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है किसी के, तो उनकी डॉट जो है वो हमेशा क्या रहोगी भाई, जीरो रहोगी। ठीक है, तो उस कंडीशन को मैं अप्लाई करा। हाँ, तो पहले जो है यहां लिखेंगे, वी नो दैट when a plus del b perpendicular to c, then क्या होगा भाई, a प्लस डेल बी डॉट सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, टू आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस डेल इंटू माइनस आई प्लस 2j प्लस k। ये हमने जो चीज गिवन है वो लिखी है वैसे। ठीक है, डॉट सी, सी की वैल्यू है 3i प्लस j प्लस 0k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम सोल्व करांगे। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें बन गया 2 माइनस डेल इंटू आई प्लस 2 प्लस 2 डेल इंटू जे प्लस 3 प्लस डेल इंटू के। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई 3i प्लस जे प्लस 0k के साथ 0। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लाई का रूल का पता है कि भी मल्टीप्लाई कैसे होगा। ये पूरा आपका i का कांस्टेंट है और ये i का, तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 3 टू द 6 माइनस 3 डेल। ठीक है, ये आपका j का है और ये 1 है। ठीक है, तो प्लस 2 डेल। ठीक है, ये आपका k का है और इसका k का कांस्टेंट क्या है भाई, इसका k का कांस्टेंट है 0। तो इसका मतलब इसकी सारी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, 0। ठीक है, अब डेल और डेल इकट्ठा कर लो आप, माइनस के 3 और प्लस के 2, माइनस का क्या आ गया डेल, 6 और प्लस 2, 6 के कितना आ गया, 6 और 2 8। ठीक है, तो माइनस डेल इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल और डेल इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 8। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, नेक्स्ट देखो भैया, क्वेश्चन नंबर है आपका 11। 11 की डेफिनेशन है, शो दैट दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस। ठीक है, तो ये वेक्टर है आपके ए बी प्लस
क्वेश्चन नंबर 11 है बी ए इज परपेंडिकुलर टू किसके दिखाना है, माइनस बी। तो ये बताना है कि ये जो है इसके परपेंडिकुलर है। तो हमने परपेंडिकुलर की कंडीशन का पता होना चाहिए वेक्टर में कि कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर शो करने हो तो उनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होनी चाहिए, जीरो। अगर आपकी डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गई तो इसका मतलब जो है आपके जो ये वेक्टर है वो क्या हो गए, वो हो गया आपके जीरो आ गई तो परपेंडिकुलर। तो देखो इसमें ए, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो a की दो, जब इसकी दो करोगे तो ऑटोमेटिक इसका मॉडुलस लग जाएगा, ठीक है। माइनस b की दो, इसमें भी इसका मॉडुलस लग जाएगा, ठीक है। तो a b a डॉट जीरो मतलब इक्वल होया करे, तो a की और b की मल्टीप्लाई, b की और a की मल्टीप्लाई आप करोगे तो इक्वल आपको इक्वल मिलेगी। तो ये होगी कैंसिल, थोड़ा देख दो, बोथ आर परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसने बोला है कि a डॉट a इज इक्वल टू जीरो है एंड a डॉट b इज इक्वल टू जीरो है, तो व्हाट आप कंक्लूज अबाउट द वेक्टर बी। तो वेक्टर बी के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो इसमें बिल्कुल आसान है क्वेश्चन है ये बिल्कुल। इसमें क्या है, वैसे तो सीधा आंसर आप लिख सको हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आंसर आपने लिखा क्यों है। देखो ए डॉट ए इज इक्वल टू जीरो है, तो धरती पे सिर्फ एक मान बना है जीरो, जिसकी डॉट आप आपस में करोगे तो ही जीरो आओगी। बाकी आपने पता है कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं बना कि जिसका आप डॉट करोगे आपस में सेम वैल्यू की और जीरो आ जाओगी, सिर्फ जीरो को छोड़ के। तो एक बात तो शो होगी कि यहां जो है आपका ए पक्का जीरो हो गया, ठीक है। और ये देखो फिर ए तो पक्का जीरो हो लिया, तो इसका मतलब क्या होया कि ए जीरो है, उसके साथ बी कोई भी वेक्टर है, अगर उसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आप जीरो आओगा। तो इसलिए यहां हम कंक्लूजन निकाला हाँ कि बी इज ए नॉन जीरो वेक्टर, बस, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया 12। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर। तो यहां हमने एक बात का पता होना चाहिए कि ए बी अगर यूनिट वेक्टर हैं तो इनका मैग्नीट्यूड जहां भी हो वो क्या रहेगा, वन रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट b डॉट सी और c डॉट a, ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो एक बात देखो, इसमें क्या करेंगे हम, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक हो गया। तो अब इसमें हमने स्क्वेयरिंग किया है बोथ साइड, ए बी सी, तो ये जीरो का भी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ अपनी एक प्रॉपर्टी है ए प्लस बी प्लस सी की दो का, क्या है, ए की दो प्लस बी की दो प्लस सी की दो प्लस दो ए बी प्लस दो बी सी प्लस दो सी ए इज इक्वल टू जीरो। हमने क्या पढ़ा था भाई, देखो गौर से, कि जहां भी ए बी और सी का मैग्नीट्यूड हो वहां वन, क्यों, क्योंकि आपको पता है प्रॉपर्टी का कि जिसका भी मैग्नीट्यूड वन हो, नहीं जो यूनिट वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा वन होया करे, ठीक है। तो वन की स्क्वायर वन प्लस वन की स्क्वायर वन प्लस वन की स्क्वायर वन प्लस टू इंटू कॉमन निकाल लिया हमने, ए बी प्लस बी सी
प्लस सी ए इज इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक है, इन ऐड करोगे तो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू -3। हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, ए बी की, बी सी की और सी ए की। तो कितना आ गया -3/2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था 13। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो है 14। ठीक है, इफ आइदर वेक्टर ए इज इक्वल, ए वेक्टर है कोई भी आपका वो 0 है और बी वेक्टर है वो भी 0 है, ये कह रहा है कि भाई एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 है आपकी, बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ये कभी इसका कन्वर्स जरूरी नहीं है कि भाई ट्रू हो। तो इसका कोई भी एग्जांपल आप दे लो। ठीक है, लेट करके चलो आप ए नॉन जीरो वेक्टर ले लो कोई भी एंड बी नॉट जीरो ले लो। ठीक है, देन ए डॉट बी नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर होगा इसके अंदर। ठीक है, हाँ कोई भी एग्जांपल ले लो अपने हिसाब से। देखो अब सपोज करो आई माइनस जे प्लस के ले लिया। ठीक है, ये नॉन जीरो है। फिर उसके बाद बी ले लिया आपने आई प्लस जे प्लस के, ये भी नॉन जीरो है। ठीक है, अब इनकी ए डॉट बी करके देखो तो 1 1 -1 +1 कितना आ गया इसका आंसर 1। ठीक है, इस तरीके से कोई भी आप एग्जांपल ले इसको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, सॉरी 15 देखो अपना। क्वेश्चन नंबर 15 है इफ द वर्टेक्स ए बी सी ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है आपकी ए बी और सी। ठीक है, इसके वर्टेक्स हैं 1 2 3, ए के हैं आपके, ए के हैं 1 2 3। ठीक है, और बी के हैं -1 0 0, बी के हैं -1 0 0। ठीक है, सी के हैं आपके वर्टेक्स 0 1 2 0 1 2। ठीक हो गया, देन फाइंड द एंगल आपने निकालना है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी यानी कि ये एंगल आपने फाइंड आउट करना है। तो सीधी सी बात है कि ये एंगल जिन जिन साइडों के बीच में बना है पहले वो साइड लेके आओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेके आवांगे बी ए। बी ए क्या बना कर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ठीक है भाई, तो ए माइनस बी, तो दिस माइनस दिस करोगे तो देखो 1 माइनस माइनस प्लस आई। ठीक है, प्लस 2 माइनस 0 2 माइनस 0 जे कैप प्लस, ठीक है 3 माइनस 0 के कैप। तो आपका बी ए कितना बन गया 2i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक हो गया, फिर उसके बाद आपने बनाना है, उसके बाद बनाना है अपना BC। ठीक है, क्योंकि देखो एंगल जो आपका बना हुआ है वो दो, जिन भी दो साइडों के बीच में बना हुआ है वो साइड तो लेके आओगे नहीं। तो BC देखो, अब BC क्या फार्मूला है, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। ठीक है, तो C 0 -1 तो क्या बन गया 0 + 1 i कैप प्लस 1 - 0 1 - 0 j कैप प्लस 2 - 0 2 - 0 k कैप। ठीक है, उसके बाद देखो आप i प्लस j प्लस 2k। ठीक है, अब ये दोनों साइड आ गया आपकी। अब हमने पता है कि एंगल जब निकालेंगे तो कोस थीटा का फार्मूला क्या होगा भाई, कोस थीटा का फार्मूला है आपका, जिनके भी एंगल निकालने हैं उनकी डॉट ऊपर, तो बी ए डॉट बी सी ओवर इन दोनों के मैग्नीट्यूड जो है वो नीचे आ जाएंगे। ठीक हो गया, तो देखो भाई इन दोनों की डॉट ऊपर बी ए निकालना अपन, तो इनकी डॉट देखो ऊपर क्या होगी भाई 2i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, इंटू i
प्लस जे प्लस 2k ओवर मैग्नीट्यूड भाई इसका 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 1 जा का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ठीक है, हाँ भाई मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक हो गया, 3 2 जा 6 ओवर अंडर रूट 9 और 8 17, ठीक है, अंडर रूट 4 और 2 6। तो अब आपका आ गया भाई कोस थीटा इज इक्वल टू 10 ओवर रूट ठीक हो गया, therefore अपना थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 10 ओवर रूट 102। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो है 16। शो दैट पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। ठीक है, तो आपने ए बनाना है, ए वेक्टर बना लो, इसका स्केलर फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। आई प्लस 2j प्लस 7k, आई प्लस 2j प्लस 7k, बी इज इक्वल टू है आपका 2i प्लस 6j प्लस 3k। ठीक है, और सी है आपका 3i प्लस 10j माइनस के। ठीक है, तो ये बताना हमने कि ये कोलिनियर है। तो एक बात देखो, आप इनमें कॉमन पॉइंट लेके ना ए बी और बी सी फाइंड आउट कर लो। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, ए बी का फार्मूला पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो दिस माइनस दिस करोगे तो देखो 2 माइनस 1 माइनस 1, 6 माइनस 2 प्लस के 4j, 3 माइनस 7 तो माइनस के 4k। ठीक है, फिर है इसके बाद हमने क्या निकाल दिया, बी और सी। तो बी सी का है पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, तो देखो दिस माइनस दिस तो आई। ठीक है, दिस माइनस दिस करोगे देखो 10 माइनस 6 प्लस के 4j। ठीक है, और दिस माइनस दिस करोगे तो माइनस के कितना आ गया भाई अपना 4k। ठीक है, तो बोथ आर सेम आ गया अपना। ठीक है, तो हमने एक डेफिनेशन बताई थी इसकी कोलिनियर की, कि जब भी आप कोलिनियरिटी चेक करोगे किसी भी चीज की, तो ए बी बी सी है, तो हमने इसमें पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस तो 10 ये हो गया। तो इस हिसाब से हमने देखा कि ए बी इक्वल टू किसका है, बी सी का है, देन इट इज कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर की डेफिनेशन अपना पता होनी चाहिए कि कोलिनियर कब होया करे, जब कोई भी दो वेक्टर या तो इक्वल हों या कोई भी कॉमन लेने के बाद जो है वो आपके क्या बन जाओगे, कॉमन लेने के बाद उनमें कोई ना कोई चीज कॉमन आ जाए। ठीक है, तो तब वो क्या हो जाया करे, कोलिनियर। तो ये कोलिनियरिटी आपकी चेक हो जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है आपके क्वेश्चन जो हैं वो 16 हो गए हैं। तो बाकी जो क्वेश्चन हैं आपके वो हम शाम की क्लास में जरूर पढ़ेंगे। तो धन्यवाद आप सबका, और आप जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपको पहुंचाता रहूं। ठीक है, और इसी के साथ आपका धन्यवाद।